कुछ दोस्तों की कमेंट आई कि स्पेन का वर्क परमिट जो है वो किन लोगों का बहुत आसानी के साथ निकल रहा है। ये उन लोगों का निकल रहा है जिनके वर्क परमिट में ह्यूमन राइट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कि आपकी एक फैमिली है, आपने उस फैमिली को अपनी होम कंट्री से स्पेन में बुलवाया, लेकिन उस फैमिली में आपके कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र जो है वो 18 साल से ज्यादा हो चुकी है। उसको आप फैमिली वीजे में नहीं लेके आ सकते। वो बेटा हो या बेटी हो, गैर शादीशुदा हो या शादीशुदा हो। तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी बाकी सारी फैमिली को बुला लिया, वो पीछे रह गए, तो उनको यहाँ पे अपने बिजनेस से वर्क परमिट भेज दें या किसी से वर्क परमिट लेके भेज दें, तो उसके चांसेस जो है वो तकरीबन 100% देखे गए हैं, बशर्ते कि उनके तमाम डॉक्यूमेंट जेन्युइन हों, ओरिजिनल हों, तो उनका वर्क परमिट बहुत आसानी के साथ लगता है। इस फील्ड में दोस्तों हमारे भाइयों ने काफी ज्यादा फ्रॉड भी किया, जिसका काफी हद तक उनको पता चल चुका है। पहले से ज्यादा टाइम लग रहा है, पहले से ज्यादा सख्ती हो चुकी है, पहले की से ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन इंक्वायरीज हो रही हैं, लेकिन ये प्रोसेस अभी भी सबसे ज्यादा जो है वो सक्सेसफुल है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ वर्क परमिट बल्कि प्लस ह्यूमन राइट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कि एक फैमिली सारी की सारी वहां पे शिफ्ट हो चुकी है, उनके कुछ बच्चे जो है पीछे रह गए हैं, तो वो इस वजह से उनको प्रेफरेंस देते हैं कि वो उनका वर्क परमिट दिया जाए और वो भी वहां पे चले जाएं। यहाँ पे अब ये बात आती है कि अगर शादीशुदा है तो उनके आगे बच्चों और उनके पार्टनर का क्या बनेगा। अगर बेटी है तो बेटी बेटी पहले आएगी। जिस तरह मर्द अपनी फैमिलीज को बुलाते हैं, इसी तरह वो औरत अपनी फैमिली को, अपने खामद को, बच्चों को बुलाएगी। इसी तरह जो मर्द है, अगर आपका बेटा है वहां पे, तो बेटा पहले आएगा, फिर वो अपनी बीवी और बच्चों को बुलाएगा, जिस तरह आमतौर पे तमाम लोग अपनी फैमिलीज को बुलवाते हैं। तो ये प्रोसेस है और यही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, और इन्हीं लोगों के वर्क परमिट जो है सबसे ज्यादा जल्दी और इजीली पास हो रहे हैं।